नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। निवेदन है कि झांसी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय लगभग 60 दिन से लॉकडाउन चल रहा है और न्यायिक सेवा बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दी गई, बल्कि बीच बीच में घोषणाएं की गई थी कि अब चालू हो रहा है, लेकिन आज से यानी 26 मई से न्यायिक सेवाएं विधिक रूप से प्रारंभ कर दी गई हैं। लेकिन उसके लिए भी नियम और कायदे का पालन करना होगा, तभी यह सेवाएं पूर्ण रूप से चालू प्रारंभ की जाएंगी। और आइए मिलते हैं कि यहाँ के महामंत्री हैं प्रणव श्रीवास्तव, क्या क्या जानकारी दे रहे हैं वह। झांसी बार एसोसिएशन के महामंत्री श्रीमान प्रणय श्रीवास्तव जी हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि आज जो कचहरी का कारोबार शुरू हुआ है उसकी क्या प्रोसेस है। अभी जैसे कि हम लोगों ने जिला बार एसोसिएशन ने माननीय जनपद न्यायाधीश साहब से इस मसले पे कि आखिर हम न्यायालय को कैसे चला सके जिससे कि अधिवक्तागण को, बातकारी को कोई दिक्कत ना हो और लोगों को उचित न्याय मिल सके। उसके लिए जब बात हुई तो उसमें साफ तौर पे कहना था कि सबसे पहले वकील लोग तो आके अपने चैम्बर्स में बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वकीलों को भी ये देखना है कि उनके चैम्बर्स पे इतनी भीड़ ना लगी हो कि जिससे लगे कि हाँ यहाँ तो काफी लोग खड़े हैं, 10-10 लोग, 12-12 लोग सब सटे खड़े हैं। इस चीज के लिए पाबंदी थी कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। दूसरा, वो अपने मास्क लगाएं, मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। तीसरा, ये भी कहा गया कि कैंपस के अंदर कोई अगर थूकते हुए मिल गया, गुटखा खाते हुए मिल गया, तो ये दंडनीय अपराध है, उनकी हाल वहां से जुर्माना भी उनको वसूल किया जाएगा। इसके अलावा अदालतों के अंदर जहां तक की बातकारियों की बात है, अंदर जाने की वो परमिटेड नहीं होंगे, क्योंकि विषम परिस्थितियों में जबकि कोई बातकारी के कोई अभियुक्त है जिसको सरेंडर होना है, तो सरेंडर होना है तो उसको अदालत में आना ही पड़ेगा। बाकी के और जैसे मसले हैं जिसमें कि अमूमन वादी पक्ष को और अभियुक्त पक्ष को आना जरूरी होता था, उनमें सब में छूट दे दी गई है कि अगर वो नहीं आते हैं तो किसी भी तरह के जो अभियुक्त पक्ष है उनके कोई वारंट ना हो, या कोई किसी तरह के कोई सिविल के मुकदमे है तो कोई उसमें एडवर्स ऑर्डर ना हो कि एक्स पार्टी कोई कर दिया जाए। तो इन सब चीजों पे न्यायालय बिल्कुल ध्यान दे रही है और उनकी अंदर एंट्री बात कारीगर की बिल्कुल एक तरह से खत्म ही है विशेष परिस्थितियों में। बाकी का साफ सफाई का हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं और यहाँ पे हम अपने अधिवक्ता भाइयों को अभी यहाँ पे जो मास्क की बात आई थी तो मास्क की जगह हम लोगों ने एक तौलिया वितरण का भी एक कार्यक्रम यहाँ किया है और कल उसको करेंगे भी कि जो हम लोग अपने चेहरे पे तौलियाँ वगैरह उसमें लगा के चलें। गर्मियों का मौसम है तो उससे डबल फायदा, हम कोरोना से भी बचें और गर्मी के प्रकोप से भी हम बचें, जिसके लिए हम लोगों ने अपनी तौलियों की भी एक यहाँ व्यवस्था की है। और बाकी का सैनिटाइज कोर्ट को लगातार किया जा रहा है और नगर निगम से भी आज कह के किया गया है। आपने स्टाम्प के बारे में बताया, क्या समस्या थी, क्या निदान? स्टाम्प में ये था कि जो अभी तक स्टाम्प वेंडर के जो लाइसेंस थे उनका रिन्यूअल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ स्टाम्प नहीं मिल रहे थे, लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही थी। आम आदमियों को स्टाम्प अगर मिल रहे थे तो उनको ब्लैक में दिए जा रहे थे, उनसे ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में आज हमारी माननीय एडीएम आर साहब से, रेवेन्यू साहब से आज हमारी एडीएम आर साहब से बात हुई और उन्होंने तत्काल उस समस्या का संज्ञान लेते हुए आज ही हमारी उनसे बात हुई है और आज ही उन्होंने उस पर आगे वो बढ़े हैं और शायद संभवतः कल परसों से हमको सुचारू रूप से अपने स्टाम्प मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी साहब, जैसे कुछ लोग तारीख वगैरह पे आएंगे, उनके लिए कोई नया प्रावधान आया है? नहीं, जो लोग तारीख पे जैसे आ रहे हैं जनरली तो मुकदमे जो है ट्रायल है या कोई केसेस में एविडेंस की पोजीशन है तो उस पर तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि गवाहों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो नहीं आएंगे। अब बात आती है कि क्लाइंटों को एक जनरल जो वैसे जो बड़े मुकदमे चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं, तो उसमें उन्होंने एक जनरल डेट लगा दी, उसकी एक लिस्ट चस्पा कर दी। जिनके पुराने आके 10 साल से वो तारीख करने आ रहा है, उनका क्या? जो आ रहे नहीं तो उनको भी है, वो अदालत में आने की उनको जरूरत नहीं है, वो अपने वकील साहब से जरूर संपर्क करें। अदालत में ना आए लेकिन वो वकील साहब से जरूर संपर्क करें। अदालत में उनके अगर वो नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ आदेश नहीं होगा, लेकिन इन सब बातों के लिए उनके जो वकील होंगे वही उनको सपोर्ट करेंगे, लिहाजा वो अपने वकील के संपर्क में जरूर रहें लेकिन अदालत में वो ना जाए। न्यायालय में जो यहाँ पर जज माननीय बैठते हैं वहाँ पर 4 लोगों की प्रवेश की अनुमति का कुछ प्रावधान किया, उसमें ये किया गया है कि एक बार में न्यायालय कक्ष के अंदर 4 लोग से ज्यादा ना देखेंगे। आज जैसे अभी तक क्या होता था कि कोर्ट का जो सुनवाई का समय होता था, मिसलेनियस प्रार्थना पत्र का, तो एक भीड़ लग जाती थी, सभी लोग खड़े रहते थे, चाहे उनकी अभी सुनवाई हो या बाद में हो, लेकिन भीड़ रहती थी। अब उन्होंने ये कर दिया कि जिसकी पुकार लगे
वो वाले वकील साहब अंदर जाएं और जब उनकी हो चुके हैं वो जब बाहर आए तब सेकंड फिर अंदर जाए। इस तरह से उन्होंने किया कि 4 से ज्यादा। एक व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखिए बहुत से लोग यहाँ पीड़ित आएंगे या मान लो बहुत से लोगों को आपको लगता है कि इन सब व्यवस्थाओं के चलते उन लोगों को न्याय मिलने में देरी होगी या वो न्याय की आस उम्मीद उनकी टूट जाएगी, इसके विषय में क्या कहते हैं आप एक नॉर्मली? इसके विषय में हमारी जो व्यक्तिगत जो हमारी धारणा है, जो हम सोचते हैं कि जो पूरे देशव्यापी संकट चल रहा है कोरोना का, और इस स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश दिए हैं और उन्हीं के दिशा निर्देशन में हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश साहब और हमारी पूरे बार एसोसिएशन के वकील लोग जैसा सहयोग कर रहे हैं और जो हम लोग इस समय काम कर रहे हैं, ये समझे इन विषम परिस्थितियों में वास्तविक न्याय यही है कि उनको कम से कम एक मौका तो मिल रहा अपनी बात को कहने को। आज अदालत भी बंद हो जाए तो जितने लोग निरंकुश लोग हैं वो अपना काम करते रहेंगे, उन्हें पता है कि अदालतें बंद हैं, अब उनकी जो समझ में आए वो अपने हिसाब से करेंगे। तो आज हमारे लिए अदालतें खुली हैं, तो अदालत से जो रिलीफ मिल रहे हैं इन परिस्थितियों में, ये भी हम समझते हैं आम जनता के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है। छोटा जरूर, लेकिन अगर उसकी दूसरी भाषा में बोले बहुत बड़ा रिलीफ है कि हमारे माननीय जज साहब सुन के हम वहां से अपने निर्णय ले सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।